जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हिंसक होता नजर आया। कहीं तलवारबाजी, कहीं पत्थर, कहीं पुलिस की लाठियां, तो कहीं बिना नेम प्लेट वाले पुलिसकर्मी। कई सवालों के बीच दिल्ली घिरी हुई नजर आ रही है, मगर सवाल सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। पेपर लीक से लेकर सड़ती शिक्षा व्यवस्था पर सालों से चला आ रहा रोष अब देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का यह गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर बारूद बनकर फूटा है। शुरुआत उत्तराखंड से होती है, जहां हालिया भर्ती परीक्षाओं के नतीजों और पारदर्शिता की मांग को लेकर राजधानी देहरादून की सड़कें एक बार फिर सुलग उठी। जैसे ही छात्रों ने सचिवालय घेराव की कोशिश की, पुलिस उन्हें रोकने के लिए लाठियां भांजी और पानी की बौछार कर दी। जवाब में आक्रोशित छात्रों की तरफ से भी तीखा विरोध देखने को मिला। देवभूमि का युवा इस वक्त आर पार के मूड में है और व्यवस्था के खिलाफ उनका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। इस गुस्से की आंच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी महसूस की जा रही है, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं का मक्का कहा जाता है। परीक्षाओं के आयोजन में विसंगतियों और कड़े नियमों के विरोध में छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का भारी जमावड़ा और स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रयागराज से पूरब की तरफ बढ़े तो पटना की धरती भी छात्रों के गुस्से से उबल रही है। हालिया परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर पटना के कोचिंग हब कहे जाने वाले इलाकों से छात्रों का विशाल मार्च निकला। पुलिस ने जब मार्च को रोकने की कोशिश की तो तीखी झड़पें हुई। बिहार के छात्रों का यह आक्रोश साफ बता रहा है कि लचर परीक्षा प्रणाली को लेकर उनका सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। आक्रोश की यह लहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुंच चुकी है। परीक्षा घोटाला और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ छात्र संगठनों ने सचिवालय का रुख किया, जहां पुलिस के साथ उनकी हिंसक भिड़ंत हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने और हिरासत में लेने की कोशिश की, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। कोलकाता का यह आंदोलन अब व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी जंग का रूप ले चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इस गुस्से की तपिश से अछूती नहीं रही। परीक्षाओं में हो रही देरी और रोजगार की नीतियों से नाराज छात्र अचानक सड़कों पर उतर आए। आजाद मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई और छात्रों ने प्रशासनिक दफ्तरों का घेराव करने की चेतावनी दे डाली। मुंबई पुलिस को आनन फानन में भारी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा और इस गुस्से की गूंज सुदूर दक्षिण तक जा पहुंची है। केरल में यूनिवर्सिटी स्तर पर प्रशासनिक विसंगतियों के खिलाफ छात्र संगठनों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई। वहीं तमिलनाडु में भी प्रवेश परीक्षाओं के ताजा विवादों को लेकर चेन्नई समेत कई जिलों में छात्रों ने विशाल मार्च निकाला और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर तमिलनाडु के समंदर तक, मुंबई की सड़कों से लेकर पटना प्रयागराज की तंग गलियों तक, इस वक्त पूरा देश छात्रों के इस महा आक्रोश का गवाह बना है। यह गुस्सा किसी एक परीक्षा का नहीं, बल्कि उस सड़ चुकी व्यवस्था के खिलाफ देश के युवाओं का सामूहिक शंखनाद है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब देखना यह है कि बिना नेम प्लेट वाली पुलिस के दम पर इस आंदोलन को कुचला जाता है या युवाओं के इस सुलगते सवालों का कोई ठोस जवाब आता है। तो जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ। इट वॉज वेरी ब्रूटल और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। आवर डोर, जंतर मंतर डोर इज ऑल्सो ओपन। नहीं, प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक
आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है, उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। कम से कम रिएक्ट किया, वही अच्छी बात है। अब तो इस देश में प्रधानमंत्री जी के रिएक्शन को ही इतनी बड़ी न्यूज मान लिया गया है, क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, आके वो युवाओं के सवालों का जवाब दे नहीं सकते हैं। हमारे डिमांड चार्टर पे उन्होंने आज तक बात नहीं की। जब उनके खुद के वोटर्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर आज तक रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्शन तो खैर प्रधानमंत्री जी का देर सवेर ही आता है, आधे टाइम तो बाहर विदेशों में घूमते हैं। अभी शायद हो सकता है कुछ दिनों पहले ही भारत आए हों, तो अब जब भी आए तब बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने नहीं, इस देश के युवाओं ने बनाया है। इस देश के युवाओं को देर सवेर ही सही, कुछ सालों बाद ही सही, ये समझ में आ गया है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार एरोगेंट सरकार है। इनको इस देश के युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। और अब इस देश का युवा जब खड़ा हो रहा है, तब फाइनली सरकार पे दबाव बन रहा है। अब बिकॉज वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप सिम्टम को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, आप डिजीज को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे रुके? पेपर लीक हो क्यों रहा है? आप कह रहे हैं कि एक बार पेपर लीक हो गया तो उसके बाद हम सजा दिलाएंगे। अरे भाई, पेपर लीक होने के बाद बच्चों का तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। आप ये बताइए, आप रोक कैसे रहे हैं पेपर लीक को? आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है सिस्टम में। अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? जब एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग क्लास ऑफिसर्स हैं, उनमें ये डर रहेगा कि पेपर लीक होना नहीं चाहिए। आप सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करेंगे तब अकाउंटेबिलिटी आएगी। कॉम्पिटेंट मिनिस्टर होने चाहिए, जो है नहीं। वो जब तक नहीं होंगे तो पेपर लीक रुक नहीं सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनी गए हैं। ये कोई सवाल ही नहीं है। अगेन मैंने इसलिए बोला ना, हमें डिजीज ट्रीट करना है। डिजीज इस समय जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है एक नाकाबिल, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का। जब तक वो शिक्षा मंत्री नहीं हटेंगे, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनाए गए हैं। कितनी समस्याएं सुलझ गई हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा, कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना। इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।